नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अरविंद तोमर फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई दान की वीडियो के साथ। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी ज़्यादातर आप देख रहे हैं ये जो फफूंदीजनक जो रोग है शीत ब्लाइट, ये बहुत ज़्यादा धान की फसल में देखने को मिल रहा है। और ये जो शीत ब्लाइट नाम का जो रोग है ये धान का एक फफूंदीजनित रोग है। इस रोग को अगर हमने समय रहते हुए अपनी धान की फसल से कंट्रोल नहीं किया तो यह रोग हमारी धान की फसल में बहुत ज़्यादा धान की फसल की पैदावार को प्रभावित करने का काम करता है। ये जो रोग है हमारी धान की फसल में किसान भाइयों 55 से 60 दिन की अवस्था पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इस रोग को कंट्रोल करने की अगर हम दवा की जब हम बात करें और इस रोग की पहचान की जब हम बात करें, उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने धान की क्रॉप कर रखी है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर रहे हैं। और जो हमारे इस फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नए आए हुए हैं वो उन्होंने फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है वो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य कर लें। किसान भाइयों, ज़्यादा कुछ ना भटकाते हुए आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। जैसा कि आप ये जो इमेज देख रहे हैं, ये धान की शीत ब्लाइट नाम का रोग है। यह रोग धान की जो पौधे की तने की निचली सतह से स्टार्ट होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें ये भूरे रंग के ये धब्बे बनते हैं, जैसे जले हुए से धब्बे बनते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इस तरह के अगर आपके धब्बे जो आपके धान के पौधे के तने पर सतह से दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि हमारे धान की फसल में शीत ब्लाइट नाम का जो रोग है आ चुका है। यह जो शीत ब्लाइट नाम का रोग है ये राइजोक्टोनिया सोलेनाई एक फफूंदी होता है, उसके कारण हमारे धान की फसल में देखने को मिलता है। और यह जो रोग जिन खेतों में पानी का भराव अधिक रहता है उन खेतों में यह रोग की समस्या बहुत ज़्यादा किसान भाइयों देखने को मिलती है। और यह रोग किसान भाइयों जब आया हुआ हो उस समय अगर हम नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं तो यह जो रोग है किसान भाइयों हमारे धान की फसल में बहुत ही भयंकर तरीके से फैलने का काम करता है। तो विशेष ध्यान रखें कि अगर आपकी धान की फसल में शीत ब्लाइट नाम का जो रोग है आया हुआ है तो आप अपने धान की फसल में नाइट्रोजन का उपयोग कदापि नहीं करें। अगर नाइट्रोजन का उपयोग कर देते हैं तो यह जो रोग है हमारी धान की फसल में किसान भाइयों बहुत ही तेज़ी से फैलने का काम करता है। और यह जो रोग है जब वातावरण गर्म होता है, आर्द्रता अधिक होती है, तब यह जो रोग है हमारे धान की फसल में किसान भाइयों बहुत जल्दी फैलता है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हमने इसको अपने धान की फसल से समय रहते हुए कंट्रोल नहीं किया, ये हमारी धान की फसल हरी भरी खड़ी हुई है और यह रोग अगर लगा हुआ है तो हमारे धान का जो उत्पादन हम जिस तरह से चाहते हैं, जिस हिसाब से फसल से उत्पादन हमने सोच रखा है, उस हिसाब से इस रोग के कारण यह जो उत्पादन है उसमें हम पिछड़ सकते हैं। तो इस रोग को समय रहते हुए अपने धान की फसल से कंट्रोल कर लें, क्योंकि यह जो हमारी धान की फसल के लिए 35 से 40% तक अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये धान की पैदावार को प्रभावित करने का काम करता है। किसान भाइयों, इस रोग को कंट्रोल करने की अगर हम दवा की जब हम बात करें तो इस रोग को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में बहुत सारी दवाएं मिल जाएंगी, बशर्ते ये स्काईलार्क इंडिया की सारथी नाम की दवा आती है। इसमें कार्बनिजम 12%, मैनकोजेब 63%, WP वाला टेक्निकल है। यह टेक्निकल आपको मार्केट में विभिन्न कंपनियों का मिल जाएगा। इसे 500 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार आप डाल सकते हैं। साथ में ये दूसरा टेक्निकल है स्काईलार्क इंडिया का वैक्सीन, इसमें वेल्डामाइसिन 3SL नाम का टेक्निकल है। यह भी टेक्निकल मार्केट में विभिन्न कंपनियों का मिल जाएगा, आपके जहां जिस कंपनी का ये टेक्निकल मिल जाए। और यह जो सारथी नाम का टेक्निकल है इसमें कार्बनियम 12%, मैनकोजेब 63%, WP वाला टेक्निकल है। ये विभिन्न कंपनियों का आपके जहाँ जिस कंपनी का ये टेक्निकल मिल जाए, इन दोनों टेक्निकलों को किसान भाइयों वैक्सीन को आपको 250 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार यूज करना है। और यह जो सारथी नाम की दवा है इसे आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार, साथ में एक स्टिकर को आप जरूर मिलाकर इसके साथ उपयोग करना है, क्योंकि धान की जो पत्तियां हैं वो चिकनी होती हैं। अगर हम स्टिकर का यानी कि चिपको का साथ में मिलाकर अगर स्प्रे कर देते हैं और शाम के समय स्प्रे करते हैं तो यह जो फफूंदीजनक जो रोग है, जो आपका शीत ब्लाइट नाम का जो रोग है, जो फफूंदीजनक रोग है, आपकी धान की फसल से किसान भाइयों कंट्रोल हो जाता है। किसान भाइयों, यह जो आपको उपचार हमारा
अच्छा लगा हो और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में शेयर करिए, जिससे अन्य किसानों का भी भला हो सके। किसान भाइयों, अगर खेती बाड़ी से संबंधित, अगर अदर क्रॉप से संबंधित, अगर धान की क्रॉप से संबंधित और भी जानकारी जानना चाहते हैं और भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, आप कमेंट भी हमें कर सकते हैं और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक अवश्य करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। किसान भाइयों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय किसान, जय जवान।